नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं योजना यानी प्लानिंग की, और खास तौर पर इसके अलग अलग हिस्सों की। किसी भी काम या बिजनेस की कामयाबी के लिए ये जानना बहुत जरूरी है ना। हाँ बिल्कुल। प्लानिंग के बिना तो कोई भी बड़ा काम करना मुश्किल है। हमारे पास जो जानकारी है वो इन हिस्सों को, इन घटकों को काफी अच्छे से समझाती है। तो हमारा इरादा ये है कि इन्हें आसान भाषा में समझें और देखें कि जो बड़ी भारतीय कंपनियां हैं वो इन्हें असल में कैसे यूज करती हैं। प्रैक्टिकल तरीके से। हाँ बिल्कुल। सोचिए जैसे स्कूल का कोई फंक्शन प्लान कर रहे हो। अच्छा उदाहरण है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं लक्ष्य, ऑब्जेक्टिव्स। ये वो मंजिल है जहां कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पहुंचना चाहता है। जैसे रिलायंस जियो को देखिए, उनका लक्ष्य था हर भारतीय तक सस्ता 4G पहुंचाना। हाँ, और ये लक्ष्य बिल्कुल साफ था। मतलब क्वांटिफाइबल था। सही। और इसी एक लक्ष्य ने उनकी पूरी स्ट्रैटेजी, उनके सारे काम को एक दिशा दी। बिल्कुल, लक्ष्य ही तो पूरी योजना की नींव होते हैं। वो बताते हैं कि सब कुछ किस तरफ जाएगा। लेकिन चुनौती ये होती है कि लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट हो, मापने लायक हो, वरना वो बस इच्छाएं बनकर रह जाते हैं। हाँ, ये बात तो है। अच्छा, लक्ष्य तय हो गए, उसके बाद फिर आती हैं नीतियां, पॉलिसीज। ये वो सामान्य दिशा निर्देश हैं जो मैनेजरों को रोजमर्रा के फैसले लेने में मदद करते हैं। जैसे टाटा ग्रुप की एक जानी मानी नैतिक नीति है, कोई रिश्वत नहीं, एकदम निष्पक्ष व्यापार। बिल्कुल, और ये बहुत मजबूत नीति है उनकी। हाँ, ये सभी कर्मचारियों के व्यवहार को गाइड करती है ना। सही। और नीतियां सिर्फ फैसले लेने में मदद नहीं करती, वो कंपनी की संस्कृति, उसके वैल्यूज को भी दिखाती हैं। टाटा की ये नीति उनके ब्रांड की पहचान का एक अहम हिस्सा है। अच्छा पॉइंट है। ये बताती हैं कि हम काम कैसे करते हैं। हाँ, जो सिर्फ क्या करना है से ज्यादा गहरा है। तो नीतियों को जमीन पर उतारने के लिए फिर क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए प्रक्रियाएं, प्रोसीजर्स। सांस से लेकर गाड़ी की फाइनल टेस्टिंग तक हर स्टेप तय है। प्रक्रियाएं काम को व्यवस्थित और कुशल बनाती हैं। गलतियां कम होती हैं, क्वालिटी बनी रहती है। खासकर प्रोडक्शन जैसी चीजों में। हाँ, या सर्विस डिलीवरी में भी। लेकिन यहाँ एक बात है। क्या? कभी कभी ज्यादा सख्त या जटिल प्रक्रियाएं लचीलापन कम कर सकती हैं, तो संतुलन साधना पड़ता है। समझ गया। और प्रक्रियाओं से ही जुड़ा हुआ है अगला कंपोनेंट, नियम, रूल्स। ये वो खास निर्देश हैं जिनका पालन करना ही करना है, इनमें कोई ढील नहीं। हाँ बिल्कुल, सख्ती से। जैसे कई कंपनियों में होता है, इन्फोसिस का उदाहरण लें, सुबह 9:30 बजे तक बैज लगाना जरूरी है, वरना देर मानी जाएगी। इससे अनुशासन बना रहता है। तो नियमों और नीतियों में फिर मुख्य फर्क क्या हुआ? दोनों बाइट करते हैं। देखिए, फर्क ये है कि नीतियां सोच और दिशा देती हैं, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है, जबकि नियम व्यवहार की सीमा तय करते हैं। ये करना ही है या ये बिल्कुल नहीं करना है, इसमें लचीलेपन की गुंजाइश नहीं होती। अच्छा, तो नियम ज्यादातर अनुशासन और स्टैंडर्डाइजेशन के लिए हैं। बिल्कुल, लेकिन हाँ, बहुत ज्यादा नियम भी इनोवेशन को रोक सकते हैं। सही बात है। अच्छा, अब बात करते हैं कार्यक्रमों की, प्रोग्राम्स। ये क्या चीज है? ये एक तरह की बड़ी फैली हुई योजना होती है। हाँ, जिसमें लक्ष्य, नीतियां, प्रक्रियाएं, नियम, बजट, ये सब मिलकर किसी एक खास प्रोजेक्ट या उद्देश्य को पूरा करते हैं। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर HUL ने लाइफ बॉय साबुन के लिए वो ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम चलाया था। हाँ, बहुत अच्छा उदाहरण है। उसमें जागरूकता अभियान, स्कूल दौरे, बहुत कुछ शामिल था। तो कार्यक्रम असल में प्लान को एक्शन में लाने का तरीका है। बिल्कुल, रणनीति को जमीनी हकीकत में बदलने का। इसमें कई छोटे छोटे हिस्से एक साथ एक बड़े लक्ष्य के लिए काम करते हैं। जैसे HUL वाले केस में सिर्फ साबुन बेचना नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा और व्यवहार बदलना भी लक्ष्य था। सही पकड़ा। इसी से कार्यक्रम ज्यादा असरदार बना। अच्छा, अब इन सब कामों के लिए जाहिर है पैसा तो चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ आते हैं बजट्स। ये एक फाइनेंशियल प्लान है। किस काम पर कितना पैसा लगेगा, कब लगेगा, ये सब तय होता है। जैसे फ्लिपकार्ट का उदाहरण लें, वो डिलीवरी, पैकेजिंग, गोदाम के खर्चों के लिए शायद मासिक लॉजिस्टिक्स बजट बनाते होंगे। बिल्कुल बनाते होंगे। बजट सिर्फ खर्च का हिसाब किताब नहीं है। अच्छा, और क्या है? ये नियंत्रण का और प्राथमिकता तय करने का भी एक बहुत जरूरी टूल है। अच्छा, इससे पता चलता है कि कंपनी किन चीजों को सबसे ज्यादा महत्व दे रही है। हाँ, कहाँ पैसा लगाया जा रहा है। सही। एक अच्छा बजट योजना को हकीकत के करीब लाता है और ये पक्का करता है कि संसाधनों का सही इस्तेमाल हो। समझ गया। और आखिर में, लेकिन शायद सबसे अहम, रणनीतियां
स्ट्रैटेजीज, हाँ, रणनीतियां। ये लंबी अवधि की योजनाएं होती हैं, है ना, जो बताती हैं कि कंपनी अपने लक्ष्यों तक कैसे पहुंचेगी, खासकर कंपटीशन को देखते हुए। जैसे टाटा मोटर्स की इलेक्ट्रिक गाड़ियों ईवीज पर फोकस करने की रणनीति। नेक्सॉन ईवी लॉन्च करके उन्होंने शुरुआत की। बिल्कुल, रणनीतियां एक तरह से भविष्य का नक्शा होती हैं। वे बताती हैं कि बाजार के बदलते हालात, नई टेक्नोलॉजी, कंपटीशन, इन सब का सामना कैसे करना है। तो ये सिर्फ एक प्रोडक्ट लॉन्च करने से कहीं ज्यादा है। हाँ, टाटा की ईवी रणनीति सिर्फ एक नई गाड़ी लाना नहीं था, ये भविष्य के ऑटोमोबाइल बाजार में अपनी जगह मजबूत करने का एक बड़ा कदम था। सफल रणनीति के लिए दूरदर्शिता और बदलते हालात के साथ ढलने की क्षमता दोनों चाहिए। तो संक्षेप में कहें, योजना कोई एक चीज नहीं है, ये कई जुड़े हुए हिस्सों का एक ताना बाना है। लक्ष्य, नीतियां, प्रक्रियाएं, नियम, कार्यक्रम, बजट और रणनीतियां। हाँ, ये सब मिलकर ही किसी योजना को कामयाबी की तरफ ले जाते हैं। जैसे आपने शुरू में कहा था, स्कूल फंक्शन की तैयारी जैसा, हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है। बिल्कुल। यहाँ पर मैं सोचने के लिए एक बात छोड़ना चाहूंगी। जरूर। क्या योजना के ये सारे घटक, ये सारे हिस्से सिर्फ बड़ी कंपनियों या बिजनेस के लिए ही काम के हैं, या फिर हम इन्हें अपने रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने पर्सनल गोल्स के लिए या छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग में भी क्या इसी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? दिलचस्प सवाल है। इस पर सोचिएगा जरूर।